हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी लोगों का ग्रामर N4 की ग्रामर के फर्स्ट लेसन में। तो आज हम कुछ ग्रामर के पैटर्न पढ़ेंगे। एन देश और वर्ब की ते फॉर्म प्लस इता दा के मासेंग का और इंटेरोगेटिव वर्ब ता फॉर्म प्लस रा ई देश का। तो एन देश प्लेन फॉर्म के साथ चलता है। इसका यूज हम प्लेन फॉर्म के साथ करते हैं। प्लेन फॉर्म जैसा कि आप जानते हो, प्लेन फॉर्म हमारी रू फॉर्म, नाई फॉर्म, ता फॉर्म ये हमारी प्लेन फॉर्म में आती है। ठीक है, तो इनके साथ हम एन देश का यूज करते हैं और इनका यूज हम बेसिकली करते हैं जैसे कि रीजन देने के लिए। भाई हमें कोई रीजन बताना है तो उस केस में हम इसका यूज करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रीजन बताने के लिए। लेकिन चक्कर क्या है कि ये जो फॉर्म है ना, अगर सच बताऊं तो ये थोड़ा सा ना बड़ा ही बकवास सा लेसन है वो इस तरह से, क्योंकि ना इसका कोई मतलब बहुत ज़्यादा सेंस बनता नहीं है चीज़ों का ना, बहुत ज़्यादा चीज़ों का बनता नहीं है सेंस। थोड़ा ये प्लेन फॉर्म के साथ और ना के साथ डायरेक्ट चलेगी, ना के साथ एन लगेगा। एक मिनट ना, नाम देश, ये हो गया ना एडजेक्टिव। ना एडजेक्टिव का हम ना एडजेक्टिव के साथ ही इसमें चलेगी। नॉन एडजेक्टिव में ना के साथ एन लग जाएगा। ई एडजेक्टिव में डायरेक्ट रहेगा। ई एडजेक्टिव में एन देश डायरेक्ट आ जाएगा। एन देश कुछ चेंज नहीं होगा। और नाउन में भी नान देश लगेगा। नान देश, हाँ जी। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते। ये आपको तीन फॉर्म आपको पता है, ये प्लेन फॉर्म हमारी तीन प्रकार की होती है, ता फॉर्म, रू फॉर्म और नाई फॉर्म। ठीक है, अब रीजन बताने के लिए, अब रीजन जैसे कि कुछ रीजन भी नहीं होता है, बस हम क्या करते हैं एन यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि भाई आज भाई तुम लेट हो गए, चिकोku सीमास्ता ने सामू सामुइन देस ने, बस सीधा भी बोल सकते हैं सामुई देस ने, लेकिन सामुइन देस ने ई एडजेक्टिव है, हम कैसे यूज करेंगे, सामुई, इसके साथ हम ई एडजेक्टिव हम डायरेक्ट एन देश लगा देंगे। सामुइन देश ने रीजन बताने के लिए भाई हम लेट हो गए। ठीक है, जैसे कि बारिश हो रही है, अमे फुत्तेरुन देश ने, या फिर भाई तुम कल कंपनी क्यों नहीं आए, तो कारादा का वार हुई, कारादा ने चौसी का वार हुई। ठीक है, तो वार हुई, बेसिकली हमें पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हमको तो जो जहाँ पर हम एन पैटर्न यूज करें हम वो लिख देते हैं ना, वारुइन देस्ता। ठीक है, ये भी लिख दो या वारुन दाता भी कर दो। ठीक है, देस्ता कारा। और एक नॉर्मल सी बात है, आपने डायरेक्ट कारा भी लगा के भी बता सकते थे, लेकिन कोई नहीं, वारुइन देस्ता कारा। ठीक है, तो इस तरह से ना मतलब कि रीजन बताने के लिए बेसिकली। ठीक है, जैसे कि भाई हम बोल दे कि यार उस पे ना वो मतलब कि भाई वो कपड़ा ना, जैसे कि भाई वो टी सात्सवा आई, भाई क्योंकि वो सूट कर रही है उस पर ने, तो नितेरुन देश ने अनु टी सात्सवा अनुगातानी नितेरु देश ने, तो भाई उसे सूट कर रही है तो बोल दे हानसामू नान देश ने, तो मतलब कि भाई वो हैंडसम है ना। ठीक है, तो ये हो गया नॉन एडजेक्टिव ना, हानसामू, हानसामू ना एडजेक्टिव है, तो हमने क्या लगाया, हमने ना पे यहाँ पे देखो हमने क्या लगाया, नान देश, तो नान देश। ठीक है, नान देश। अब ऐसे ही थोड़ा ना वर्ब के साथ, जैसे कि हाँ वर्ब का हमने यूज किया था, जैसे
अमे फुत्तेरुन देसने, अभी ऐसे ही भाई लेट हो गए तो भाई हमें बारिश बरस रही है, ठीक है। या फिर पास्ट में बोल सकते हो, नहीं, जैसे अमे गा फुत्तेरुन देश में, भाई बारिश बरस रही है ना। भाई आज भाई वो मोबाइल का नाम देखियो हुआ कहता है देम पावा सोनानी वारो ही देश का, सोनानी वारो ही देश का, सोनानी हमने ना वोकेबुलरी में पढ़ा ना, इसी लेसन की में, लाइक दैट। आज मतलब यार, आज यार क्यों अपना जो मोबाइल का वो जो नेटवर्क वो उतना खराब क्यों है आज, नहीं नाम दे सोनानी वारो ही देश का। तो हमेगा फुत्तेरुन देश में, भाई का बारिश बरस रही है। अब इस तरह के ना ये छोटे मोटे रीजन बताने के लिए ना तो मतलब कि बेसिक अगर आप डायरेक्ट बोलो क्यों हमें फुत्तेरु देशकारा ने देंपगवारो इनत्ते को, तो आप ना इस तरह भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या है कि बस रीजन बताने के लिए मेन क्या है, अगर आप मेरी तरह लेके चलो, मैं थोड़ा इसको ना ऐसे लेके चलता हूँ कि ये ना एक बोलने का एक्सेंट है, ठीक है। भाई थोड़ा सा ना एन लगा दिया, ठीक है। हाँ, अब जैसे कि एक और इसका होता है एक्सप्लेनेशन देने के लिए, एक्सप्लेनेशन भी सेम ही चीज़ है। भाई तुम कोई रीजन दे रहे हो या किसी चीज़ को तुम एक्सप्लेन कर रहे हो, तो दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है। तो ये हमने इसमें एक्सप्लेनेशन के भी तौर पे पढ़ा था हमने उस टाइम में ना, अपनी बुक में नोट किया था भाई एक्सप्लेन करने के लिए, रीजन बताने के लिए, क्योंकि उस टाइम, हाँ, तो हम मतलब यही था ना, हम अपनी बुक्स में लिख लेते थे ना हिंदी में भाई इसका मीनिंग क्या होगा, जैसा हम थोड़ा बहुत समझ पाते थे, क्योंकि हमारी मैडम जो थी वो भी इंग्लिश में पढ़ाती थी हमें, वो इंग्लिश ज़्यादा बोलती थी। तो भाई देखो मेरे साथ तो ये होता था, मैं अब यार ये सोचूं कि उनको बोल दूं कि समझ ना आया तो कह दे कि यार, क्योंकि उनका ना थोड़ा ना इंग्लिश का भी जो एक्सेंट था ना वो बहुत फास्ट था, और हम गाँव से थे। अगर वो धीरे धीरे बात करे या थोड़ा कम स्पीड में बात करें तो हम समझ जाते, वो एकदम ना ऐसे वर्ड यूज करती थी और इतनी स्पीड में बताती थी, तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो भाई हम क्या करते थे, और फिर थोड़ा ना बुक में थोड़े वर्ड भी ऐसे लिखे, तो हम ना हिंदी में उनका मीनिंग लिख लेते थे अपना ना, कि यार बार बार पूछने जाएंगे तो शर्म आएगी, ठीक है। कई बार वो हिंदी में बताती थी, हम हिंदी में सुन के और भूल जाते थे, ठीक है। तो ऐसे और थोड़ा सा मतलब कि सरप्राइज दिखाने के लिए कि भाई मैं थोड़ा सा ना सरप्राइज हो गया इससे, ठीक है। तो उस केस में भी हम यूज कर सकते हैं इसको ना। जैसे कि भाई मैं आज चॉकलेट लेके आया, ठीक है, लेकिन वो सारी खा के ख़त्म कर दी किसी ने, तो भाई मैं सरप्राइज हो गया, ठीक है। तो जैसे पूछे भाई, भाई क्यों कातान दिस, क्यों काता बकारी, या ये एग्जांपल थोड़ा सा कैसे कि भाई मैं आज चॉकलेट खरीद के लेके आया था ना, इसको सरप्राइज में कैसे चेंज करें। हम्म, हम तो जैसे नॉर्मली तो बोल सकते हैं ना इन चीज़ों को कि भाई क्यों काता बक्का नान देश था तो नांदे दारेगा ताबेते सिमातान देश का आते, हाँ दारेगा ताबेते सिमातान देश का, तो इसमें भी एन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि भाई आप ना मतलब कि किसी से अगर बात कर रहे हो और उस टाइम आप सोचो कि मैं एन को यूज करके बात करूंगा, तो आपके लिए थोड़ी ना चीज़ें ना थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है। तो इसलिए आप कोशिश करो जो एन देश है इसका ना आप इतना इतना ये जो पार्ट है इसको अच्छे से समझ लो, ताकि जब आपने जेएलपीटी में जब अपना आंसर करने के लिए इसको जाओ ना, तो उस टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अगर ता फॉर्म के साथ आ रहा है तो हम एन को ता के साथ यूज करें, अगर ना एडजेक्टिव आ रहा है तो हम सीधा एन नहीं लिख सकते, हम नान के साथ, नाउन के साथ हम एन फॉर्म को नान के साथ, ठीक है। तो आपको ना ये कैसे यूज करना है, ये सिर्फ ना लिखना कैसे, अपना थोड़ा सा लिखना सीख लो, ठीक है। अगर इसकी ना मतलब ऐसे काइवा के टाइम इसको ज़्यादा यूज करने की कोशिश करूँगा थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती, क्योंकि ना थोड़ा सा ना बोलने का एक्चुअल में ये ना, ये थोड़ा ना बोलने का एक्सेंट है। आप जैसे ही आप थोड़ी सी जैपनीज पढ़ोगे आप धीरे धीरे ना इस वर्ड को बोलने लग जाओगे, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, भाई मैं डीमोनिटर मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि ये थोड़ा सा मतलब कोई बहुत बड़ा हुआ सा नहीं है, लेकिन आपको एकदम ऐसा लगेगा कि यार कितना हार्ड पैटर्न आ गया, इसको कैसे पढ़े, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको अपने माइंड पर ज़्यादा
लोड या प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको आप धीरे धीरे आप इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे ना, और थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करोगे, धीरे धीरे आपके माइंड में सेट हो जाएगा, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये ऐसा है। तो ये पैटर्न बहुत ज़्यादा हार्ड है नहीं। एक और इसके साथ आता है ना, एन देश गा। जो वो गा है ना, जो हमने एक बार उसमें पढ़ा था ना, N5 के दूसरे या थर्ड लेसन में पढ़ा था, वो जो सेंटेंस जोड़ने के लिए आता था गा पार्टिकल, सॉरी वहां पर का पार्टिकल आता था ना। तो गा पार्टिकल यहाँ पर आ रहा है सेंटेंस को जोड़ने के लिए। अब सेंटेंस कुछ ऐसा मतलब कि जुड़ भी नहीं रहा, मतलब ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा जोड़ना भी नहीं होता है, लेकिन भाई जोड़ने के लिए आता है। अब जैसे कि इसके अब एग्जाम्पल करें हम, एन देश गा, ठीक है, एन देश गा। भाई जैसे कि हमने गोहानवा ताबेतान देश गा मादा ओनाका सुईतेरुन देश। ठीक है, मादा सुईतेरुन देश, इसमें मैंने एन यूज किया है। ठीक है, तो भाई मैंने खाना खाया था, लेकिन अभी भी पेट खाली सा ही है, के दो यूज कर लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही गा है ना, वही बट की तरह सा ही है। सिर्फ जैसे हमने सेकंड लेसन में या थर्ड लेसन हमने जो का पढ़ा था ना, बोल जब हम दो चीज़ों को कंफर्म करने के लिए हम का यूज करते थे पैटर्न का, तो उसमें बोला गया था कि सेंटेंस जोड़ने के लिए ये सेंटेंस वेंटेंस कुछ नहीं जुड़ रहा था वहाँ पर भी, सेंटेंस कोई कुछ नहीं जुड़ रहा है। दो सेंटेंस है भाई, हम दो चीज़ें हम पूछ रहे हैं, दो चीज़ हम कंफर्म कर रहे हैं भाई, ये 3 लिखा हुआ है या ये 5 लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कोकोवा गो काइते रुदिस का नाना काइते रुदिस का, भाई ये 5 लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है, तो दो ही सेंटेंस हो गए। लेकिन हमें क्या पढ़ाया गया था दूसरी तीसरी क्लास में कि भाई सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज किया जा रहा है, वहाँ पे बीच में जो का आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दो चीज़ें हमने 2 बार में पूछ ली, ठीक है वो। तो ऐसे ही है कि ज़्यादा ना दिमाग पे मतलब कि ऐसे टेंशन मत लो, क्योंकि ये ना चीज़ें ना कई बार हमको ऐसे फील होती है यार हमसे नहीं हो पाएगी जैपनीज। भाई बिल्कुल हार्ड नहीं है, आप अगर उसको हार्ड बढ़ाओगे तो वो चीज़ें हार्ड बनेगी। ठीक है, तो ऐसे ही जो मैंने अभी गा का बताया सेंटेंस जोड़ने के लिए, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं जुड़ता उसमें, वो एक्चुअल में ही दो सेंटेंस है, वो बोलने का तरीका है, वो बस एक साथ बोल दो वैसे भी। ठीक है, तो जैसे ही आप थोड़ा सा मतलब आगे बढ़ोगे ना, तो आपको ये सब फॉलो करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ज़्यादा। ठीक है भाई। तो उसके बाद हमारा जो अगला पैटर्न है, हाँ एक इसी में ना, इसी लेसन के एक एंड में आएगा सुकी के साथ, सुकी ए एडजेक्टिव ना एडजेक्टिव के साथ ना, कि सुकी देश जोजू देश। ठीक है, हाँ तो उसमें उसमें आपका एक पैटर्न उसमें दिया हुआ है कि भाई आपको ना आगे सेंटेंस यूज करना है या आगे नाउन यूज करना है, उसके बाद आपको एडजेक्टिव यूज करना है, और उसके बाद फिर आपको दोबारा से नाउन लगाना है। ठीक है, तो नाउन उसमें क्या लगाना है, नान भी तो नाउन ही। अभी आप जो है किसी भी एडजेक्टिव के ना एडजेक्टिव के बाद एन लगा दे रहे हो, तो ये नाउन ही बन गया एक तरह से ना। हाँ, जैसे सुकी नान देश ने, जैसे कि वाताशिवा कोनो गोहान सुकी नान देश ने, तो कोनो गोहान नाउन हो गया। ठीक है, और सुकी एडजेक्टिव हो गया, और उसके बाद जो मैंने दोबारा से ना के साथ जब मैंने एन लगाया ना, सुकी ना होता है ना एडजेक्टिव ना, तो वो दोबारा से नाउन हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे ही है, ऐसा ही है। तो बिल्कुल भी वो बिल्कुल भी ऐसा हार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो बस ऐसे ही ना थोड़ा सा लैंग्वेज है ना। तो आप लोगों को इस लेसन में सिर्फ ये बताया हुआ है जो मेन जो है एक्चुअल जो मैंने समझा है। 26 लेसन बस आपको ये बताया गया है कि ये भी बोलने के तरीके हैं, आप चीज़ों को ऐसे भी बोल सकते हो, बस ये है इतना सा है 26 लेसन में। और इसके जो दो पैटर्न हैं जो काम के हैं, ये हैं दो, ते इतादा के मासेन का और तारा ई देश का। ये पैटर्न ठीक है, ये आपको पढ़ने जरूरी है, ये आपको याद होने चाहिए। अब ते इतादा के मासेन का, तो ये होता है कि भाई जो आपका कुदासाई होता है ना, ताबेते कुदासाई, उसका पोलाइट होता है। तो इसको मैं लिख देता हूं, ते कुदासाई का पोलाइट होता है, ते कुदासाई का पोलाइट होता है। ठीक है ये। इसके जैसे कि भाई हम किसी को बोले भाई तो आप मेरे लिए ये नहीं कर दो, आप मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं कर दोगे क्या,
ठीक है। और ते इतादा के मासेन का, जैसे कि मोराई मास का ही पोलाइट है ये। हमने मोराई मास पढ़ा था ना, हमने मोराई मास 24 या नहीं पढ़ा है शायद, हमने मोराई मास ना 24 में या 23rd लेसन में शायद आया था N5K में मोराई मास, तो वही है। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसके जैसे देख लेते हैं कि भाई जो तो मात्ते मोराई मासेन का, ऐसे हमने पढ़ा था ना, थोड़ा सा भाई वेट नहीं कर लोगे क्या हमारे लिए? तो इसमें क्या बोले, मात्ते इतादा के मासेन का, तो मात्ते मोराई मासेन का, इससे और ज्यादा पोलाइट हो गया मात्ते इतादा के मासेन का। ठीक है। जैसे कि कोई भी चीज है भाई, आप कोई काम कर रहे हो, आपसे हेल्प नहीं हो रही, तेत्सुदाते कुरेमासेन का। ठीक है, देखो भाई मैं हर चीज़ ना इसमें लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं वो ना हर चीज़ बोल रहा हूँ, तो या क्या करूँ। अगर आप लोगों को ये हो कि नहीं भाई आप थोड़ी सी लंबी वीडियो भी देख लोगे, क्योंकि अभी आजकल क्या है कि ज़माना थोड़ा ऐसा है कि ना हर चीज़ हर किसी को ना फास्ट चाहिए, हर किसी को जल्दी कि बस जल्दी से पढ़ाए और जल्दी से ख़त्म करे। भाई देखो, अगर आप लोग वेट कर सकते हो, अगर आप अच्छे से मतलब आप प्रॉपर चाहते हो कि भाई मैं अच्छे से प्रॉपर यहाँ पर एग्जाम्पल भी साथ साथ लिखूँ और आपको 40-45 मिनट तक या 1 घंटे तक वीडियो जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भाई मुझे भी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ मैं भाई बना दूंगा। आप मेरे को भाई कमेंट करना, बताना। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम ना है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आप आज से आप मैं ये वेब सीरीज़ शायद 1 महीने या 2 महीने मैक्सिमम में अगर ख़त्म कर दूंगा, तो आप ये सोचो कि भाई आपने 3 महीने 4 महीने बाद वीडियो देखी। हम सेम सीरीज सेम अलग तरीके से ना, हम इस सीरीज को हम दोबारा ले आएंगे। ठीक है, अपडेटेड वर्जन में। ठीक है, और अच्छे से और नए एग्जाम्पल के साथ। तो आप जब भी इस वीडियो को देखो, आपको अगर कुछ भी इन वीडियोज़ में चेंज चाहिए आप हमें बताओ, हम उसी हिसाब से दोबारा आपके सामने वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, हमारा दूसरा काम ठीक है, यही है मेन अभी ना, अभी फोकस इसी पे कर रहे हैं हम। तो हाँ जी, तो ये हो गया था। जैसे कि भाई कुछ भी चीज़ आपको नहीं आ रही, भाई मेरे को ओसिएते इतादा के मासेन का। ठीक है भाई, जैसे कि आपको भाई टैक्सी बुक कर रही ताक्सी यो आपको सीते इतादा के मासेन का। ठीक है, ते फॉर्म के साथ इतादा के मासेन का। ठीक है, और तो सिर्फ इतना सा है, आप चीज़ आप फ़र्क समझ लो। ठीक है, 3 चीज़ें होती हैं, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तीनों चीज़ें। ते कुदासाई, अच्छा मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, कमांड प्लस में कॉपी, मैं ऊपर लिख देता हूँ ना। हाँ, कमांड प्लस वी, सॉरी, और ते, और क्या बताया था मैंने, मोराय मासेन का। ठीक है, तो ये था नॉर्मल है, ये जो ते कुदासाई ये एक नॉर्मल है, आप रिक्वेस्ट करो किसी से नॉर्मल है, इसको आप लो नॉर्मल में। ठीक है, अरे ये है नॉर्मल वर्ड। ते मोराय मासेन का ये है उससे, ते कुदासाई से थोड़ा सा ज़्यादा पोलाइट, थोड़ा सा ज़्यादा पोलाइट। देखो अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपने स्किप मारा होगा, अगर आप बाहर से इसको देखने की कोशिश करोगे कि ये थोड़ा सा ज़्यादा पोलाइट, समझ नहीं पाओगे किससे ज़्यादा थोड़ा। और ते इतादा के मासेन ये है सबसे ज़्यादा पोलाइट, सबसे ज़्यादा पोलाइट। इनको मैं सेम कलर भी कर देता हूँ। इनमें ना मैं सेम कलर इसलिए कर देता हूँ ताकि ना आप समझ जाओ कि भाई सेम कलर किया हुआ है मतलब कि सेम चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, सेम मीनिंग है इनका ना। इनमें मैंने कलर आपको इसलिए करते हैं याद रखने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंटेरोगेटिव वर्ब कितना फॉर्म के साथ रा ई देश का। इसमें नॉर्मली होता है कि व्हाट आई शुड टू डू, व्हाट आई शुड टू डू, भाई मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपकी बस छूट गई, बस छूट गई, 2 सितारा ये देश का, तो इंटेरोगेटिव हो गया, क्वेश्चन हो गया, 2
सी तारा, सी देखो सीता, सीता आ गई, वर्ब की ता फॉर्म आ गई, और ये देखो यहाँ पे प्लस लगा दिया, और रा ई देश का। भाई मुझे क्या करना चाहिए, दो सितारा ई देश का, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आप व्हाट आई शुड टू डू, किसी से कुछ भी मांगो, जैसे भाई किसी के पास बैग है, काबान है, भाई डिजाइन बहुत अच्छा है, आए तो काबान नो डिजाइन वा सुतेकी देस ने, सुतेकी, सुतेकी होता है फाइन, मतलब बहुत अच्छे के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। डिजाइन होता है डिजाइन, काबान नो डिजाइन वा सुतेकी देस ने, दो को, दो को कारा का तारा ये देश का, भाई कहाँ से खरीदना ठीक रहेगा, ठीक है। जैसे कि भाई कुछ भी बोलो कि जैसे कि भाई कोनो वाइन वा सुयोई देश ने, भाई ये जो है बहुत ही स्ट्रोंग है, ये जो वाइन है, नानजिकान नो अतो कुरमाउंटेन सितारा ई देश का, भाई क्योंकि क्वेश्चन बन गया ना, नानजिकान कितने घंटे के बाद गाड़ी चलाना ठीक रहेगा, क्योंकि भाई उसको तो वाइन स्ट्रोंग उसको पता नहीं है, ठीक है। हजमेते कोनो वाइन नोन द कारा,ちょっとワインはめっちゃ強いから何時間の後車運転したらいいですか। तो भाई उसने, वो कह रहा है भाई मैंने पहली बार पी है, लेकिन कितने घंटे के बाद ये गाड़ी चलाना ठीक रहेगा, ठीक है। वैसे यार ये थोड़े से एग्जांपल ना मुझे भी अच्छे ना लगते, सॉरी यार, इस तरह का एक ये बेकार सा एग्जांपल मैंने यूज किया ना। कोई और एग्जांपल मैं अच्छा सा उठाता हूँ, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं ना इसी में ही। हाँ, जैसे कि हम्म जैसे कि भाई अभी ना, भाई मैं भाई जैसे कि अपने भाई शूज़ ढूंढ रहा हूँ, मेरे को मिल नहीं रहे, तो भाई मैं ओकुसान को देना करके पूछूंगा कि जो तूने कुछ हुआ सगा से रारे, सगा रारे पैटर्न था भी, रारे नहीं आया ना अभी आपका, रारे पैटर्न आपका भी नहीं आया, वो आएगा शायद नेक्स्ट लेसन में आ जाएगा, 27 में आ जाएगा। तो जैसे कि भाई कोई भी चीज़ है भाई, मुझे कहाँ से ढूंढनी ठीक रहेगी, ठीक है। या मैं सुपा में गया, भाई मेरे को वहाँ से होरेंसो खरीदना है, होरेंसो मतलब पालक, अब पालक कहाँ पे रखा हुआ है मेरे को नहीं पता, तो मैं ओक्सान को देनवा करके पूछूंगा कि चुतो होरेंसो वा दोकोに置いてありますか, दोको दे सगास्तारा ई देस का, दोको दे सगास्तारा ई देस का, भाई कहाँ पर खरीद, मेरे को कहाँ पर ढूंढना ठीक रहेगा, मतलब जो स्पेसिफिक मॉल है, जो स्पेसिफिक सुपा है, उसमें कहाँ पे होरेंसो रखी हुई है। तो इस तरह से ना हम तारा ई देश का पैटर्न यूज करेंगे जब हमको, जब हम किसी से एडवाइज ले, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अगर ऐसा करूं, मतलब कैसे उस चीज को करूं, या क्या करना ठीक रहेगा, ठीक है, ऐसा करना अच्छा रहेगा क्या, ठीक है, इस तरह से, या कैसे करना ठीक रहेगा, ये सब ना। जैसे कि भाई 私はね、早めに日本に行きたい。どんな選択から、いや、どの選択からもし込みじゃなくて、連絡したらいいですか, दोनों सेंटर नहीं रेनराकुशिता का, भाई किस सेंटर पर मेरे को रेनराकू करना हो सही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन ना, तो ये होता है तारा ई देश का। तो ठीक है भाई, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी शायद ना, हाँ कोई नहीं भाई, होप करता हूँ कि आप लोगों को ना ग्रामर अच्छे समझ में आई। इस ग्रामर में यही है, छोटी सी ग्रामर है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। दो सितारा ई देश का, इसका मैं लिख देता हूँ ना आप लोगों के लिए। कैसे करना ठीक रहेगा, कैसे करना ठीक रहेगा, या मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ना, एक तरह से एडवाइज लेने के लिए, हाँ ये भी लिख सकते हो, एडवाइज
लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि कहा रहा है ना एडवाइस लेने के लिए। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन 27 लेसन की कोतोवा में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, ध्यान से पढ़ो, कुछ भी समझ में ना आए हमें कमेंट करो। गम बाप्ते खुदा साई।